दोस्तों, एक बात तो तय है कि इस दुनिया में हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ आपकी कद्र करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको नीचा दिखाना, आपका मजाक उड़ाना या आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना अपना हक समझते हैं। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है, लेकिन अक्सर आप लोग पूछते हैं कि भाई अगर कोई सामने खड़ा होकर बदतमीजी करे तो तब क्या करें। याद रखो, लोग तुम्हारे साथ वही सलूक करते हैं जिसकी तुम उन्हें इजाजत देते हो। अगर आज तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही तो इसका मतलब यह है कि तुमने अपनी सरहदों पर पहरा नहीं बिठाया। आज मैं तुम्हें वो 5 नफ्सियाती और अमली तरीके बताऊंगा जिससे तुम इन लोगों को इनकी औकात दिखा सकते हो जो तुम्हारा एहतराम नहीं करते। अगर तुम 2026 में एक बाइज्जत जिंदगी जीना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित होगी। तो इसे स्किप मत करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। पहला तरीका, जज्बाती रद्द अमल ना दे। डोंट रिएक्ट, जस्ट एक्ट। पहला और सबसे बड़ा उसूल, उनकी बदतमीजी पर अपना आप मत खो। जो इंसान आपकी इज्जत नहीं करता वो दरअसल आपको ट्रिगर करना चाहता है। वो चाहता है कि आप चीखें, चिल्लाएं और अपनी सतह से, अपने वकार से नीचे गिर जाएं। जब आप गुस्सा करते हैं तो आप उनकी जीत का सामान करते हैं। अगली बार जब कोई आपकी तौहीन करे तो सिर्फ एक गहरा सांस ले और खामोशी से उसकी आंखों में देखें। आपका ये ठहराव उसे पैगाम देगा कि तुम्हारे अल्फाज मुझे हिला नहीं सकते। इस्लाम में भी गुस्से को पीने वाले की बड़ी फजीलत है। आपका सुकून ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा तरीका, अपनी बाउंड्री का ऐलान करें। स्टेट योर बाउंड्री क्लियरली। खामोशी हर जगह काम नहीं आती। बाज औकात बोलना भी जरूरी होता है, लेकिन बोलना कैसे है? बगैर लड़े अपनी हद वाजे करनी है। अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो साफ और क्लियर लहजे में कहें, ये बात मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, आइंदा मुझसे इस तरह बात मत करना। आपको गालियां देने या चीखने की जरूरत नहीं है। एक बावकार इंसान सिर्फ एक जुमला कहता है और खामोश हो जाता है। जब आप लोगों को बता देते हैं कि आपकी हद कहाँ खत्म होती है तो वो अगली बार उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं। तीसरा तरीका, उनसे तवज्जो छीन लें। विदड्रॉ योर अटेंशन। तीसरा तरीका जो मेरा भी बहुत फेवरेट है, उन लोगों को नजरअंदाज करना शुरू कर दें। बदतमीज लोग तवज्जो के भूखे होते हैं। वो चाहते हैं कि महफिल उनके गिर्द घूमे। जब आप उन्हें वो तवज्जो देना बंद कर देते हैं तो उनकी ताकत खत्म हो जाती है। उनके लतीफों पर हंसना बंद कर दे, उनकी बातों पर सर हिलाना छोड़ दे और जब वो बोल रहे हों तो अपने फोन या किसी और काम में मगन हो जाए। ये एक खामोश पैगाम है कि तुम्हारा वजूद मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। बेरुखी, इंडिफरेंस बदतमीजी का सबसे बेहतरीन जवाब है। चौथा तरीका, अपने मेयार को बुलंद करें। कीप योर स्टैंडर्ड हाई। चौथा तरीका, उनके लेवल पर मत जाएं। अगर वो माजरत के साथ कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं तो आपका काम जवाबी भौंकना नहीं है। स्टोइक फलसफा कहता है कि आपकी इज्जत आपके अपने हाथ में है। आप अपनी अखलाकियात, अपनी शराफत और अपने वकार पर कायम रहें। जब आप बदतमीजी के जवाब में भी अपनी तहजीब नहीं छोड़ते तो देखने वाले को पता चल जाता है कि आप खानदानी हैं और उसे ये भी पता चलता है कि खानदानी कौन है और घटिया कौन है। आपकी बुलंद शख्सियत ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। पांचवा तरीका, दूरी इख्तियार करें। एग्जिट द रिलेशनशिप। और आखिरी बात जो सबसे कड़वी है, अगर कोई मुसलसल आपकी तजलील कर रहा है तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंके, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। जो शख्स आपके सुकून का दुश्मन है वो आपके साथ रहने के लायक भी नहीं। मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। अपनी इज्जत नफ्स को किसी भी रिश्ते की कुर्बान गाह पर ज़िबा मत करें। तन्हाई उस जिल्लत से 1000 गुना बेहतर है जहां आपको अपनी कद्र की भीख मांगनी पड़े। तो दोस्तों, इज्जत अल्लाह की तरफ से मिलती है, लेकिन इसकी हिफाजत आपको खुद करनी पड़ती है। शरीफ बने, लेकिन इतने नहीं कि कोई आपको पाँव की जूती बना दे। अगर आप आज से ये अहद करते हैं कि आप किसी को अपनी बेइज्जती करने का लाइसेंस नहीं देंगे तो कमेंट में वही हमारा अज़्म दोहराएं और लिखें, माई रिस्पेक्ट इज नॉन निगोशिएबल। मैं देखना चाहता हूं कि आज कितने लोग अपनी खुददारी का अलम बुलंद करने के लिए तैयार हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे उस दोस्त को भेजें जिसे लोग दबाने की कोशिश करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।